प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स में पहला यूनिट स्थिर वैद्युतिकी शुरू किए थे, जिसमें हमने आपको कूलॉम का नियम और वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया था। उसका न्यूमेरिकल भी कुछ कराया गया था। अब आज हम लोग वैद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी का ये दूसरा चैप्टर शुरू होगा। देखिए क्या चैप्टर का नाम है, तो ये नाम है वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय। साथ में अगर इसको इंग्लिश में भी आप लोग लिखते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आगे आप लोगों को जो कंपटीशन देना है उसमें सब इंग्लिश में ही हो जाएंगे। तो ये देखिए, इसको हम लोग वैद्युत फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं और गॉस का प्रमेय यानी गॉसस थ्योरम हो जाएगा। गॉसस थ्योरम, तो ये चैप्टर का नाम है। कौन सा चैप्टर है? दूसरा, वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस का। ये हमें शुरू करना है। इसके पहले चैप्टर में यानी कूलॉम के नियम और वैद्युत क्षेत्र में हम लोग स्थिर वैद्युतिकी का मतलब समझ चुके हैं, और उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उसको आप लोग पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले टॉपिक्स घन कोण की। घन कोण क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की बात होती है। तो आप लोग जानते हैं कि दो पूरक राशियां कौन कौन सी होती हैं? पूरक राशियां एक समतलीय कोण होता है और दूसरा घन कोण होता है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। कोण के बारे में आप लोग क्या पढ़े? कोण या कह सकते हैं समतलीय कोण, प्लेन एंगल। तो ये देखिए, समझिए, फिजिक्स को आप लोग जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। और फिजिक्स को समझा जा सकता है आसानी से। बस लगातार आप लोग वीडियो देखते रहिए और पूरा वीडियो देखा करिए, लाइक कर दिया करिए। जो है ये देखिए, ये वृत्त है और वृत्त पर ये लिया गया चाप। ये वृत्त का केंद्र है O। तो आपको पता है ये PQ चाप है। चाप को हम लोग किससे लिखते हैं? डेल्टा S कहते हैं। और ये क्या है? त्रिज्या। ये रेडियस यानी त्रिज्या। जो भी वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा वो त्रिज्या है। ये क्या है? चाप है। ये पोर्शन PQ चाप है। तो समतलीय कोण होता क्या है कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित किया गया कोण, वृत्त के केंद्र पर अंतरित किया गया कोण क्या कहलाता है? समतलीय कोण कहलाता है। क्या? वृत्त पर लिए गए
लिए गए चाप द्वारा, चाप क्या है? डेल्टा एच, डेल्टा एच PQ समझ लीजिए, जिसको डेल्टा एच दिखाते हैं। तो वृत्त पर लिए गए चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को ही समतलीय कोण कहते हैं। समतलीय कोण कहते हैं। इसे देख लीजिए, डेल्टा थीटा द्वारा प्रदर्शित किया गया है। डेल्टा थीटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। डेल्टा थीटा कहिए या डी थीटा कहिए, प्रदर्शित किया जाता है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कोण का सूत्र 9th में भी 11th में भी, कि कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। ये तो पढ़ते हैं, यानी ये कह सकते हैं डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन, या डी थीटा इक्वल टू डी एस अपॉन आर लिख सकते हैं। ठीक है। कोण का मात्रक क्या होता है? तो कोण का मात्रक होता है रेडियन। कोण का मात्रक रेडियन होता है, रेडियन होता है। तो ये समतलीय कोण आप लोग समझ गए होंगे कि वृत्त द्वारा जो है, वृत्त पर जो चाप लिया जाता है वो वृत्त के केंद्र पर जितना कोण बनाता है, जितना कोण अंतरित करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? समतलीय कोण कहते हैं। वैसे डेल्टा थीटा प्रदर्शित करते हैं। कोण क्या होता है? कोण पूरक राशि है, तो इसका पूरक मात्रक हो गया। कोण का पूरक मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। ये हम लोग का समतलीय कोण। इसी तरह अगर घन कोण की बात करें तो घन कोण के लिए हम लोगों को गोलीय पृष्ठ लेना पड़ता है। ये आपका वृत्तीय पृष्ठ, वृत्त है वो, और ये हम लोग लेते हैं गोलीय पृष्ठ। ये देखिए, ये कोई गोलीय पृष्ठ ले लीजिए, ये गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, ये गोलीय पृष्ठ, इस पर हम लोग कोई क्षेत्रफल अवयव, इस क्षेत्रफल अवयव द्वारा गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित किया जाता है उसे ही हम लोग घन कोण कहते हैं। देख लीजिए, इसमें गोलीय पृष्ठ लिया गया और ये गोलीय पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव, यानी छोटा सा पार्ट। ठीक, इसको आप लोग किससे डिनोट कर सकते हैं? डीए। कितनी दूरी पर है ये? तो मान लेते हैं ये आर दूरी पर है। ठीक है, तो ये इसको आप गोले का केंद्र क्या सपोज कर सकते हैं? ओ। और गोली पृष्ठ पर लिया गया क्षेत्रफल अवयव कितना है? डीए। इसकी दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी है स्मॉल। तो घन कोण क्या होता है कि किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को ही घन कोण कहते हैं। घन कोण कहते हैं। देखिए, अर्थात
यदि गोलीय पृष्ठ पर लिए गए पृष्ठ का क्षेत्रफल अवयव dA तथा इसकी गोले के केंद्र से दूरी स्मॉल r हो, तब गोलीय पृष्ठ द्वारा अंतरित घन कोण, जिसको कि हम लोगों ने d ओमेगा से प्रदर्शित किया है, ये d ओमेगा इक्वल टू dA अपॉन r स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? d ओमेगा इक्वल टू dA अपॉन r। देख लीजिए घनकोण पहले ही बताए हैं, ये भी कौन सी राशि होती है? पूरक राशि। और इसका मात्रक हम लोग क्या लिखते हैं? इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो ये देखिए क्षेत्रफल अवयव dA के कारण ये घनकोण है। और यदि हम संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण की बात करें तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह देखिए, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण। देखिए, जब क्षेत्रफल dA लिए थे तब घन कोण कितना बना था? d ओमेगा इक्वल टू dA अपॉन r स्क्वायर। r क्या था? तो गोले के केंद्र से और क्षेत्रफल अवयव तक की दूरी थी। ठीक, अब देखिए, जब संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण की बात कर रहे हैं, तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कभी भी जब संपूर्ण की बात करेगा तो आप जान लीजिए क्या करना रहेगा, तो उसको इंटीग्रेट करना रहेगा। d ओमेगा dA अपॉन r। ठीक, तो ये हो जाएगा हम लोग का d ओमेगा इक्वल टू dA अपॉन r स्क्वायर। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, या वीडियो को बार बार जो है देख के भी आप लोग समझ सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, सारी समस्या आप लोगों की सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए आइए, तो ये हम लोग देख रहे हैं d ओमेगा इक्वल टू dA अपॉन r स्क्वायर है। तो जैसे कि आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, यानी समाकलन dx होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? x d ओमेगा है तो इसको हम लोग ओमेगा लिख लेंगे। ये 1/r स्क्वायर है और ये dA है। ये गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। क्या है? इंटीग्रल d संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल तब ये कितना हो जाएगा? देखिए, अब ये हो जाएगा हम लोगों का क्या? ये ओमेगा, जिसको कि हम लोग d ओमेगा लिखते हैं, ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर। और संपूर्ण गोले पृष्ठ का क्षेत्रफल सबको पता है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर। तो यहाँ पर इंटीग्रल dA की वैल्यू हम लोग लिख दे रहे हैं 4πr स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर
कैंसिल। तो ये आ गया आपका संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण कितना होता है 4 पाई। 4 पाई, पाई की वैल्यू आप लोग 180 डिग्री रखते हैं, तो अगर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नियर अबाउट 720 डिग्री आएगा। अर्थात क्या मतलब है, अर्थात किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा, चलिए ठीक है गोलीय पृष्ठ रहने दीजिए, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर अंतरित किया गया घनकोण 4 पाई होता है, 4 पाई होता। तो ये हम लोग घनकोण की बात करते हैं। कभी कभी आ जाता है स्टेरेडियन की परिभाषा, स्टेरेडियन को कैसे परिभाषित किया जाएगा। ये देखिए, अगर हम लोग क्षेत्रफल अवयव त्रिज्या के वर्ग के बराबर कर दें तो गोले के केंद्र पर जो अंतरित घनकोण होगा वो 1 स्टेरेडियन के बराबर हो जाएगा। अर्थात 1 स्टेरेडियन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इस बात को देख लीजिए। क्या लिखते हैं, यदि गोलीय पृष्ठ क्षेत्रफल अवयव द्वारा, क्षेत्रफल अवयव गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए, वर्ग के बराबर हो जाए, तब गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण 1 स्टेरेडियन होगा, अंतरित घनकोण 1 स्टेरेडियन होगा। का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो इरेज कर रहे हैं, आगे देखिए। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ ही रहे हैं कि dA की वैल्यू किसके बराबर ले लिया जाए, dA इक्वल टू r स्क्वायर ले लिया जाए। तो d ओमेगा इक्वल टू r स्क्वायर बाई r स्क्वायर कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1, यानी 1 स्टेरेडियन हो जाएगा। ये मतलब है इसका, ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट इसका आराम से ले लीजिएगा। चलिए, तो ये घनकोण के बारे में हम लोगों ने देख लिया। आइए जो है अब हम लोग बात करते हैं आवेश घनत्व। तो देखिए, अब हम लोग बात करेंगे आवेश घनत्व, यानी चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व, यानी आवेशों का वितरण किस प्रकार का होता है, इसे हम लोग जानेंगे। इसका वितरण, आवेश घनत्व मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है आपका रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम लोग इंग्लिश में लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी।
क्या होता है इसे भी समझ लीजिए। ये देखिए, ये कोई तार है और तार को जब हम लोग आवेश देते हैं तो ये आवेश, अगर आवेश Q दे रहे हैं, ये समान रूप से इसकी लंबाई में वितरित हो जाता है, इसके पृष्ठ पर फैल जाता है। इसकी लंबाई में आवेश फैल जाता है। कितनी लंबाई ले लेते हैं, मान लेते हैं तार की लंबाई कितनी है, L है। तार की लंबाई L है, कितना आवेश दिया गया है, इसको Q आवेश दिया गया है, तो L लंबाई में ये पूरा आवेश हो जाता है, वितरित हो जाता है, फैल जाता है। इसलिए हम लोग रेखीय आवेश घनत्व को किस तरह परिभाषित करते हैं, देखिए ये हो जाता है एकांक लंबाई के तार पर वितरित आवेश। मान लीजिए लंबाई कितना ले लेते हैं L और आवेश कितना ले लेते हैं Q के अनुपात एकांक लंबाई के तार वितरित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, लंबाई के अनुदिश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसे हम लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात लेम्डा बराबर क्या मिलेगा, अर्थात लेम्डा क्या है, तो रेखीय आवेश घनत्व है। कितना हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व, तो ये हो जाएगा हम लोग का Q/L। तो आप लोग को स्पष्ट है, यहाँ से आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो गया, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर होता है, कूलम्ब प्रति मीटर। तो ये हम लोग का लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरह हम लोग का होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व। ये क्या होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो ये देखिए, अब हम लोग कोई इस तरह का पृष्ठ ले लेते हैं जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और अगर आवेश वितरित कर आवेश इसको देते हैं तो ये आवेश जो है लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश वितरित हो जाता है, यानी +Q आवेश इस पर वितरित हो जाता है, ठीक, लंबाई के अनुदिश वितरित होता है। ठीक है, तो जैसे हमने इसको परिभाषित किया, सेम उसी तरह इसको भी परिभाषित करेंगे। जहां आपका एकांक लंबाई वहां क्षेत्रफल कर लीजिए, ठीक, एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर वितरित आवेश, एकांक क्षेत्रफल यानी आप लोग ए से डिनोट कर सकते हैं, एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर वितरित आवेश, कितना आवेश वितरित हो रहा है, खोज कर लिया जाए, Q है, की मात्रा, आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। यानी सेम इसी तरह, अब देखिए
सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है, तो लिख रहे हैं अर्थात आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। और अगर इसके मात्रक की बात की जाए, देख लीजिए यहाँ पर पृष्ठ घनत्व को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, सिग्मा से, और रेखीय आवेश घनत्व को किससे डिनोट किया गया था, लैम्डा से। यह हमने लिखा है लैम्डा, ये लैम्डा है, ये सिग्मा, ये पृष्ठ घनत्व है, ये रेखीय आवेश घनत्व। अब देखिए यहाँ पर मात्रक हम लोगों ने लिखा था कूलम प्रति मीटर, लंबाई लिया गया, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है, तो यहाँ पर मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक, इसका मतलब किसका, इसका मतलब है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक, इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। इसी तरह थर्ड आपका होता है आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व भी सेम इसी तरह। तो कोई भी पृष्ठ ले लीजिए, पृष्ठ पर अगर आवेश, जैसे कोई गोली पृष्ठ है, ठीक, हम बात कर रहे हैं थर्ड, इसकी बात कर रहे हैं, तो आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व, ठीक, पृष्ठ घनत्व का ये आयतन घनत्व की बात हो रही है। तो ये गोली पृष्ठ है, ठीक है। अब क्या चाहिए हम लोगों को, वही आवेश क्यू लेते हैं, तो लंबाई, चौड़ाई, गहराई सबकी एनालिसिस, यानी पृष्ठ पर जो है ये वितरित हो जाए, पृष्ठ कैसा भी हो, इसका आयतन होता है, ठीक है। तो आवेश का आयतन घनत्व उसी तरह सेम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आयतन को किससे डिनोट करते हैं, v से, तो v लिख देंगे। एकांक आयतन वाले, एकांक आयतन वाले गोलीय पृष्ठ पर, गोलीय पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं गोलीय हो, बेलनाकार हो सकता है, आपका जो है घनाकार हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, किसी पृष्ठ की बात कर रहे हैं। यानी एकांक आयतन वाले किसी पृष्ठ पर वितरित आवेश की, वितरित आवेश की आवश्यक मात्रा, अगर आवेश की बात करें तो कितना है आवेश, क्यू लिया गया है, तो क्यू, आवेश की आवश्यक मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और इसका सूत्र क्या लिख देते हैं, इसका सूत्र हम लोग लिख देते हैं Q अपॉन V। जैसे कि आवेश है, यह आयतन है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, तो आपके आवेश का आयतन, आवेश के आयतन घनत्व का मात्रक, आयतन घनत्व का मात्रक कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब होता है। तो ये हम लोगों ने तीनों प्रकार के घनत्वों की बात कर ली, आवेश घनत्वों की, रेखीय आवेश घनत्व और आपका पृष्ठ घनत्व और आयतन घनत्व। अगले टर्न पे हम लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में चर्चा करेंगे। कर गया।